नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पे। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम भवानी निकेतन स्नातकोत्तर विद्यालय में महाविद्यालय में आई हुई। यहाँ पर आज चुनाव का माहौल पूरा गर्म हो चुका है। चुनावी माहौल गर्म होने के साथ साथ आज राजस्थान के चुनावों की तैयारियां अपने जोरों शोरों पर। राजस्थान के चुनावों की तैयारियां इस तरह से जोरों शोरों पर कि आज यहाँ पर भवानी निकेतन से सभी बूथों के लिए जितनी भी जयपुर की विधानसभाएं लगती हैं उनकी टीमों को रवाना किया जा रहा है। वार्ड स्तर पर जितने भी चुनावों को होंगे उन सभी के लिए यहाँ पे लोगों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा इसकी तैयारियां। नमस्कार जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हरिशंकर डांगी है। हरिशंकर जी, अभी यहाँ पर क्योंकि यहाँ किस तरह से पूरा प्रोसेस है, क्या तैयारी की जा रही है यहाँ से मुझे बताइए। ये मतदान दल संख्या 14 है जो हरमाड़ा जाएगा। इसमें 4 आदमी लगे हुए हैं। थोड़ा तेज बोलिए। जिसमें 4 आदमी लगे हुए हैं, पीआरओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक पुलिसकर्मी। उसके बाद यहाँ से पार्टी रवाना होगी। सर, जब आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से रहता है? पहले आपको अगर बूथ के जब आप एक चुनाव करवाते हैं, वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, तो किस तरह से पूरा कंडक्ट कहाँ पे होता है प्रोसेस पूरा? चुनाव जब कराते हैं तो सबसे पहले हम इनके जो अपने पार्टी के हमें बैलेट यूनिट्स वगैरह दी, सबसे पहले इनको वहाँ जाकर चेक करते हैं। और चेक करने के बाद जो इतने फॉर्म वगैरह सारे चेक करते हैं, उनको भरते हैं। उसके बाद में पूरी कार्रवाई स्टार्ट होती है। सर, जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो काफ़ी बार फ्रॉड का भी इस तरह इशू होता है। काफ़ी बार जो वोटर्स होते हैं वो अपनी इंक्स को इंस्टेंट हटाने का प्रयास करते हैं। उस पर आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आप अपने सारा कंडक्ट करते हैं मतलब? नहीं, वो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस चल रहा है और जानते हैं लोगों से। नमस्कार जी, क्या परिचय है आपका? मैं मुकेश कुमार जाट, मुकेश कुमार जी, किस क्षेत्र के लिए आप रवानगी कर रहे हैं? विद्याधर नगर के लिए बूथ नंबर 18 है जो हरमाड़ा में दिया गया है सर। हरमाड़ा में अगर मनीष सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा, रूम अच्छा, नंबर 4। तो क्या किस तरह से आपकी प्रोसेस पूरी रहती है, समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार? जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ बुलाया गया है। 2 प्रशिक्षण पहले हो चुके हैं और ये तीसरा प्रशिक्षण जो है वो अब दिया जा रहा है। उसके साथ ही हमें सामान दे दिया गया है। वीवीपैट है, बीयू है, सीयू है, इसके साथ में संवैधानिक लिफाफे हैं और दूसरे जो भी लिफाफे जो मिलने चाहिए वो सारे लिफाफे हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपने कहा कि प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में क्या मुख्य बिंदु रहते हैं आपके प्रशिक्षण के दौरान आपके? मुख्य बिंदु तो एक तो महत्वपूर्ण चीज है वीवीपैट को इससे जो कनेक्ट करना, सीयू से और बीयू से कनेक्ट करना। सर, ये क्या है, टर्म्स बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए क्या है पूरी टर्म्स, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए आम भाषा में बताएं, बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे या फिर उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह? वीवीपैट के लिए वोटर वेरीफाइएबल पेपर प्रिंट है ये, ताकि जो कोई वोटर है वो ये देखना चाहिए मेरा मत किस मतदाता को पड़ा है। तो वो इसके सामने बॉक्स लगा हुआ है, उसमें 7 सेकंड तक एक पर्ची होती है, उसके ऊपर वो देख सकता है कि मेरा वोट किसको गया है। फिर बाद में ड्रॉप बॉक्स में वो पर्ची चली जाती है। फिर नेक्स्ट मतदाता जो है वो आए, वो अपना वोट कास्ट करे और सेम प्रोसेस में वो भी अपना देख सकता है। सर, आपने कहा कि 7 सेकंड तक एक वोट की पर्ची दिखती है, तो वो पर्ची क्या और भी लोगों को देख सकती है किसने वोट कास्ट किया है? कंपार्टमेंट में केवल एक ही आदमी जाएगा जो वोट कास्ट करेगा, केवल वही देख सकता है। दूसरा आदमी कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता, तो वो नहीं देख सकता। सर, जो वहाँ पर पार्टी का भी कोई आदमी अलाउ नहीं है। यदि आदमी खुद वोट कास्ट करने में सक्षम है तो केवल वही वहाँ पर जाएगा, वो वोट कास्ट करेगा और अपना वोट देख सकता उस पर्ची का फिर होता क्या है, उस एग्जैक्टली उस पर्ची का? है। वो पर्चियाँ लास्ट लास्ट में निकालते हैं और निकाल करके जो लिफाफा होता है उसमें पैक किया जाता है और फिर काउंटिंग के समय अधिकारी मेरा सवाल सर आपसे ये कि जो वोट कास्ट जिसने भी किया होता है उसकी एक स्लिप दिखती है 7 सेकंड के लिए, तो स्लिप का होता क्या है सर उसका? ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि मशीन में गड़बड़ हो गई है, इन्होंने जो है पहले से ऑलरेडी सेट किया है, मैंने किसी दूसरे मतदाता को देना चाह रहा, कैंडिडेट को देना चाह रहा था और वो XYZ को चला गया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है ये चीज़ लागू की गई है, ताकि मतदाता अपना देख ले जिसको मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ उसी को वो वोट जा रहा है या नहीं जा रहा एक बार अगर बटन प्रेस हो गया तो उसके बाद दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकते उसमें आप? है। जी नहीं कर सकते। 3 सेकंड तक अगर मैंने 7 सेकंड तक 7 सेकंड का टाइम। सर, अब बटन को कितनी देर तक प्रेस करना होगा उसके लिए? ज्यादा नहीं, 1 सेकंड दबा दीजिए आप, 1 सेकंड दबा दीजिए। उसके बाद में 7 सेकंड तक वो पर्ची जो है वो निकल कर आएगी। आराम से आदमी वहाँ 7 सेकंड तक देख सकता है मेरी पर्ची किसको गई है, मेरा वोट किसको गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बूथ नंबर 35। तो इसमें देखिए आपको ये 35 लिखा हुआ है और जहाँ मेरा पोलिंग का कमरा है वो पोलिंग का कमरा 0 नंबर 4 लिखा हुआ है। तो ये सब जगह सेम है, देख लीजिए आप। तो ये हमें कंफर्म करना है कि सेम है। तो ये हमारी पोलिंग बूथ की मशीनें हैं। अब हम इसको खोल के देखेंगे सीयू को कि इसकी बैटरी पूरी चार्ज है या नहीं है, और फिर इन सबको एक एक करके खोल के देखेंगे कि ये पूरी उसी तरह से सही है
तो हम इसको तो इसकी तैयारियां पूरी जब यहीं से करके लेके जाते हैं वहाँ पोलिंग बूथ पर कुछ तैयारी नहीं होती है, जो भी तैयारी करनी होती है सारी यहीं से करके निकल बॉलीवुड पर तैयारी बहुत ज्यादा होनी है, वहाँ पे हमने मसले को सेट करना है, इंस्टॉलेशन होता होगा वहाँ पूरा। वहाँ सारा इंस्टीट्यूट को आपस में जोड़ना है। सुबह हमको मॉक पोल करानी है, जो हम सुबह 5:30 बजे कराएंगे, पोलिंग से 1.5 घंटे पहले। मॉक पोलिंग की आपने बात की, मॉक पोलिंग में कौन कौन लोग होते हैं, आप या फिर आपके ही लोग होते हैं, किस तरह से? पोल एजेंट भी होते हैं पार्टियों के, कम से कम 1-2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि उनके फॉर्म भरे जाते हैं और फिर मॉक पोल उनको मशीन पहले क्लियर करके दिखाई जाती है कि इसमें 0 वोट है। अच्छा, मतलब पार्टी के प्रतिनिधि जो भी होते हैं उनके लोग आते हैं, आम जन के लिए वो मॉक पोलिंग नहीं होती। नहीं, सिर्फ आपके पार्टी का एजेंट, जिनके पास उनके पार्टी का ऑथराइज लेटर होता है ना, उन्हीं को allow वो इशू करवाते हैं आपके यहाँ से, किस तरह से होता है वो? वहाँ से पार्टी प्रत्याशी जरा अधिकृत होता है वो आदमी, वो हमारे पास आता है, हम उनको आई कार्ड जारी करते हैं, फिर वो वहाँ रहता है, पूरी मॉक पोल को देखता है, फिर मॉक पोल की जो स्लिप हम आउट करते हैं उनके पीछे उनके भी साइन होते हैं और हमारे साइन होते हैं, और फिर वो सील होकर लिफाफे में रख दी जाती है। मतलब पूरा मॉक पोलिंग का प्रोसेस इसलिए होता है कि ताकि जो भी प्रतिनिधि, जनता में भरोसा रहे कि सब कुछ सही हो रहा है। तो उसकी कोई वीडियोग्राफी वगैरह कुछ होती है या फिर किसी तरह से? होगा तो करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन आएंगे आपके पास, अदरवाइज नहीं होती। अगर सर एक पोलिंग बूथ की अगर बात की है तो पोलिंग बूथ पर किसी तरह की स्पष्टता के लिए किस तरह की वीडियोग्राफी वगैरह करवाते हैं पोलिंग बूथ के लिए कोई भी? प्रशासन करता है, हमें इसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो करेंगे तो वो करेंगे। एजेंट के सामने करवाते हैं, जो पूरी पार्टी है वो उसको सब मतलब कर्मचारी सक्रिय रहते हैं, सबके सामने मॉक पोल करवाते हैं। जो कैंडिडेट को वोट देना चाहता है उसकी फोटो सामने वीवीपैट में दिखाई देती है, तो उसके वीडियोग्राफी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हर प्रत्याशी को मतलब कम से कम 50 वोटों का मतदान करवाते हैं। हाँ सर, अगर मतदान करवाते हैं जी सर अगर बूथ कैप्चरिंग की बात की तो बूथ कैप्चरिंग जैसे इश्यूज भी है जयपुर से क्षेत्र में संभव है, जयपुर में सेफ है, नहीं होता, मेरे हिसाब से नहीं होता। और सर फेक वोटिंग की अगर बात करी जाए तो वो भी नहीं होती। उसके संभावना जनता अवेयर है, वो इसलिए आएगी भी नहीं। मैं जानता हूँ जनता देश की अपनी बहुत अच्छी है, जो कभी मैं झूठ बोल के काम करना नहीं चाहती, तो इसलिए एक चीज सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर जब आप इंक लगाते हैं हाथ में तो वो इंक कब तक सूख जाती है? नहीं सूखते, 5 दिन हो गए मेरे ये लगी हुई, साहब देख लीजिए, तो नहीं होती। इसको लोग सर काफी हटाने का प्रयास कर देते हैं इंस्टेंट ही वहाँ पर। वापस चेक करेंगे सर, वोट देके जैसे वो बाहर निकलेगा ना, हम उसकी उंगलियों को चेक करेंगे, अगर उसे हटाई तो वापस हम लगाएंगे। अच्छा, मतलब अगर कोई इंक लगा के निकल चुका है, हाँ करेंगे सर, अच्छा, हम इंस्टेंट बाहर जब निकलते एक बार लगाएंगे तब चेक होगा। उनकी उंगली देखेंगे हम। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर तो। अच्छा बताइए सर, हाँ क्या सर, मतलब किस तरह से सर, मुझे एक सवाल मेरा ये कि ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है आपको, प्रशिक्षण में किन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है कि किस तरह से चुनौतियां रहेंगी सर, उस पर बात करते हैं। हमारे को प्रशिक्षण दिया गया है मोलपोल के लिए, मोलपोल के लिए, मोलपोल के लिए, और यही मुख्य होता है एजेंटों को संतुष्ट करने का, क्योंकि मशीनों पर विश्वास मोलपोल होने पर ही एजेंट संतुष्ट होते हैं। अच्छा, और प्रत्येक जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके एजेंटों को हम पहले महत्व देते हैं, और उसके बाद में जो निर्दलीय अन्य पार्टियां होती है उनके एजेंटों को हम महत्व देते हैं, और उन्हीं के सामने मॉक पोल करवाते हैं। फिर मॉक पोल करवाने के बाद में सीआरसी करते हैं। सीआरसी क्या है सर ये? क्लियर, क्लोज क्लियर, मतलब रिजल्ट सी का मतलब होता है क्लोज। सर कितना सर, अगर इस प्रोसेस की पूरी बात किया तो कितना समय लगता है इस मॉक पोलिंग में सर? कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, मतलब 5:30 बजे आप लोग के मॉक पोलिंग का समय शुरू होता है तो 7 बजे तक ये उससे पहले या फिर खत्म हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अधिकृत पार्टियों के एजेंटों का इंतजार करना पड़ता है। 15 मिनट तक हम इंतजार करेंगे। यदि अधिकृत प्रत्याशी के एजेंट नहीं आते हैं तो 15 मिनट के बाद में हम जो मौजूद रहेंगे उनकी मौजूदगी में हम मॉक पोल करवाएंगे। तो उसके बाद मॉक पोलिंग खत्म होने के बाद में आम जन के लिए, चुनाव के लिए खोल दिया जाता है वो वोटिंग वगैरह? पहले मशीनिंग को शीलिंग करेंगे, शीलिंग एजेंटों के सामने शीलिंग करने के बाद में रिजल्ट 0 दिखाएंगे, और 0 दिखाने के बाद में चालू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ के लिए इशू की गए लोग, जिनका कहना है कि सबसे पहले 5:30 बजे के समय पे, सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग की जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रतिनिधि आकर अपने पोलिंग बूथ में किया ईवीएम मशीन को चेक करेंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से पूरी पोलिंग प्रोसेस रहती है। और पोलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, यानी मॉक पोलिंग खत्म होने के बाद पोलिंग आम जन के लिए शुरू कर दी जाती है, जो कि जिसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव के अगर बात की जाए तो राजस्थान में कल
इलेक्शन होने वाले हैं, मतदान हो जाएगा कल राजस्थान चुनावों का अंतिम दिन है और पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।